रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना अहमद रजा साहब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। हुसैन कादरी बोल रहा हूँ हजरत। जी हुसैन कादरी बोल रहा हूँ कहाँ से? हजरत, MP से बोल रहे हैं। बीना जंक्शन से थोड़ा 60 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? बीना जंक्शन है ना, बीना जंक्शन हाँ, बीना से जंक्शन। थोड़ा दूर है, 60 किलोमीटर। जी। और अगर ये पूछना है कि देवबंद वाले को लड़की दे देंगे तो निकाह तो हो जाएगा ना हजरत? देवबंद वालों को लड़की अगर दी है किसी को, वो सबको मानता है ऐसे मुसलमान। नहीं, देवबंदियों से निकाह जायज नहीं है। नहीं दे दी तो निकाह नहीं होगा नहीं है? नहीं। तो क्या माना जाएगा उसको? जिना में शुमार होगा क्या वो? अब आप खुद समझ जाइए, जब निकाह नहीं होगा तो फिर क्या होगा। असली में बहुत से लोगों ने दे रखी है लड़कियां, बड़ा मुश्किल हो गया है कैसे। जी गलत है। देवबंदियों से ना लड़के का निकाह होगा उनकी लड़की से, ना उनके लड़के से लड़की का निकाह होगा। जैसे दे दी अनजाने में, 4 साल हो गए, 2 बच्चे हो गए, तो वो 2 बच्चों को क्या माना जाएगा? हलाली मानेंगे नहीं हरामी? देखिए, इन बातों से तो फसाद पैदा होगा। हाँ हाँ, यही तो है कि बहुत से लोगों ने दे रखी हैं। इन बातों से फसाद होगा। बेहतर ये है कि उन्हें मनाओ। अब असली ये में भी तो क्या देखा है, जाए कि उन लड़कियों का अकीदा क्या रहा। लड़कियों का अकीदा सही है। जैसे भोपाल में जो रहते हैं ना, भोपाल में तो आप जानते हैं सब वहाबी हैं। जी जी। तो भोपाल में तो सब वही देवबंद वालों को ही मानते हैं। 1200 मस्जिदें सब उन्हीं के कब्जे में ज्यादातर। जी हाँ, दो ज्यादातर उन्हीं के हाँ, ही हैं। 2-3 हैंगी तो वो तो अशोक गार्डन में 2-3 है, उनसे तो क्या फर्क जी पड़ने जी। वाला। हाँ, कम है। तो अब ऐसे लोगों को लड़की देने से तो ये हुआ कि निकाह नहीं हुआ सकते। निकाह नहीं हुआ। अब बेहतर ये है कि अब हाँ, लड़कियों को समझाया जाए कि वो अपने शौहरों को समझाएं। मगर वो अब औलाद जो पैदा हो गई वो क्या होगी इतने दिन में? मान लो अगर देखिए। बाद में समझा भी दिया लड़कियों ने, सुन्नी बना दिए, 4 साल बाद दो बच्चे हो गए, तो वो तो हरामी होगा हजरत। उस तफसील में मत जाइए, उसमें तो बहुत बड़ा फसाद लाजिम आ जाएगा। अरे हजरत जी, क्या है, मगर झांसी से बहुत सी जी लड़कियां अपनी भोपाल में ब्याही हैं। जी 200 लड़कियां कुरैशी हजरात की ब्याही हैं। जी। तब ये तो सब गलत हो गया, सब बेनिकाही हो जो गई लड़कियां। फिलहाल बिल्कुल जो है देवबंदियों के साथ निकाह किसी सुन्नी का होगा नहीं। अब ये क्या किया जाए? कुरैशी हजरात के बहुत रिश्ते हो गए झांसी में, इस्लामपुरा में, भोपाल में, और सागर जी में भी है, सागर में। हाँ, तो उसका एक ही रास्ता है तो कि अब उन ये क्या, लड़कियों को समझाया जाए कि वो अपने शौहरों को समझाएं। या तो इनके माँ बाप और से बात की जाए कि आप वापस लो, नहीं तो बरेली के फतवे के हिसाब से साहब आपकी लड़की जो है कि वो हो बिल्कुल जाएगी हराम। बिल्कुल उनसे बात की जाए कि आपने निकाह जो है अपने लड़कियों के गलत कर दिए। गलत अब कर उसकी दी। हाँ, हाँ, लड़कियों को वापस लो। जो 2 बच्चे हो गए हैं उनको तुम हलाली मत मानो। देखिए इसमें फसाद लाजिम आएगा। अरे हो तो इस हो, तरह फसाद तो पैदा कर ही रहे हैं मौलवी लोग आजकल। मौलवी लोग फसाद कर रहे हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं ना इसी तरह के फतवे दे दे के कि ये मुसलमान नहीं, वो नहीं। कौन मुसलमान नहीं है? जैसे कि अभी वो इमाम हरम के बारे में कह दिया कि वो भी मुसलमान नहीं है, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। वो मस्जिद नबवी का इमाम भी मुसलमान नहीं है। तो ये बताइए कि मुसलमान फसाद मौलवी फसाद पैदा कर रहे हैं। नहीं, मस्जिद नबवी के इमाम को ये कहना काफिर है कि ये फसादी जो फैलाना है। हाजियों का हज बेकार हो जाएगा अब जब वो नमाज पढ़ेंगे वहाँ पर। क्यों हाजियों का हज मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के इमाम की इमामत पर मौकूफ है क्या? हजरत जुमा भी तो है। जुमा कैसे पढ़ेगा आदमी? 7 जुमे छोड़ेगा 40 दिन में, कैसे हज होगा उसका फिर? क्या जब अगर वो मुसाफिर रहेगा, जी, अगर मुसाफिर रहेगा और ऐसी जगह है कि जहाँ पर कोई अपना इमाम ना हो, तो फिर अपनी नमाज पढ़ी जाए। तो अब वहाँ के बारे में कैसे अकीदा रखें कि साहब वहाँ पर इमाम काफिर होगा? अल्लाह के घर का इमाम, अल्लाह के रसूल की मस्जिद का इमाम, कैसी इसकी हिम्मत हो सकती है अल्लाह के रसूल के सामने खड़ा हो जाए बदअकीदा शख्स? यही तो अकीदा गुमराहियत का है कैसे कि हजरत? जब वहाँ पर जो है हुकूमत उनकी हो गई तो इमाम का होना क्या बड़ी बात है? तो वहाँ हुकूमत यहाँ बीजेपी की है तो सब बीजेपी के इमाम माने जाए हिंदुस्तान में। यहाँ भी बीजेपी की हुकूमत है सेंट्रल में। तो बीजेपी को तो मुसलमान मानते हो फिर? नहीं तो फिर आप हुकूमत की बात करो ना, हुकूमत उनकी है नहीं, तो फिर इमाम भी उन्हीं के हो गए, कैसी इमाम भी वही हो गए। कैसी जो है बेतरीके की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये कैसे मान लिया क्या हुकूमत उनकी है? हुकूमत काफिरों की थोड़ी है वहाँ। ये बताइए, आप है मसला तो पूछ रहे हैं मुसलमानों की या ना, सब बहस कर कुरान रहे हैं? हदीस के मानने वालों की तो हुकूमत है। फोन काटिए, अरे बदतमीजी कर रहे अरे हैं। रुकिए तो, कुरान हदीस के मानने